जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। देखिए, बाबा ने हमेशा अपने भक्तों से कहा है कि जो भी मांगना है मुझसे मांगो, मेरे साथ दिल खोल कर बातें करो। जो बात तुम किसी और के साथ नहीं कर पाते, मेरे साथ करो। इससे क्या होगा, मैं तुम्हारा मदद कर पाऊँगा, है ना। और बाबा अपने वादे के बहुत पक्के हैं। आज का अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं मीरा जी। मैम बताती हैं कि बहुत दिनों से उनको अपने लिए ज्वेलरी खरीदना था। ठीक है, वो सोच रही थी बहुत दिनों से कि अपने लिए कुछ खरीदेंगी, पर हमेशा इस इच्छा को वो ना अपने से थोड़ा सा दूर रखती थी। मतलब मन में तो बहुत इच्छा है कि मुझे अपने लिए ज्वेलरी खरीदना है, पर एंड तक वो नहीं खरीदती थी। ठीक है, एक बार वो मॉल गई अपने लिए कुछ देखने के लिए ज्वेलरी, और वो अपने लिए कुछ रिंग्स देखती है पर डिसाइड नहीं कर सकी। ठीक है, वो बहुत देर तक देखती रही और एंड में उन्हें एक रिंग अपने लिए पसंद आया और वो डिसाइड करती हैं कि ये वाला रिंग वो खरीदेंगी और वो ऑर्डर प्लेस करती है। पर उस दिन कुछ पेमेंट इशू होने के कारण मैम रिंग नहीं खरीद सकी। ठीक है, उसी रात मैम साईं बाबा के साथ बात करती हैं। बाबा से कहती हैं कि बाबा, मैं गई थी शॉप, मॉल में गई थी, मुझे ना एक रिंग पसंद आया था, पर पेमेंट इशू के लिए मैं रिंग आज नहीं खरीद सकी। और ये भी कहती है कि साईं, पता नहीं मुझे कि मेरा ये डिसीजन, रिंग खरीदने का जो डिसीजन है, ये सही है या नहीं। मैं लाइफ में पहली बार खुद के लिए कुछ खरीद रही हूँ। ठीक है, वो अपना अपने दिल की बात वो बाबा के साथ शेयर कर रही थी, बाबा से बातें कर रही थी कि आज क्या क्या हुआ। मॉल गई, रिंग पसंद आ गया था, पेमेंट करने गई तो पेमेंट हुआ नहीं, इसलिए मैं रिंग खरीद नहीं पाई। पता नहीं डिसीजन मेरा ठीक है या भी नहीं, मुझे रिंग खरीदना चाहिए या भी नहीं। ठीक है, मैं बाबा के साथ बातें करती हैं। अगले दिन क्या हुआ, उसी ज्वेलरी शॉप से जहाँ वो पिछले दिन गई थी पर पेमेंट इशू के लिए रिंग नहीं खरीद पाई ना, उसी शॉप से इनको कॉल आता है और कहा जाता है कि उस दिन वो सेल दे रहे हैं। तो मैम बहुत खुश हो गई और जो रिंग उन्हें पसंद था वो गई और वो रिंग खरीदती भी है। एक्चुअल प्राइस रिंग का था 35,000, पर सेल होने के कारण, डिस्काउंट देने के वजह से मैम को रिंग मिला 31,000 में। ओके, मैम बहुत खुश थी। ठीक है, पहली बार उन्होंने अपने लिए कुछ ख़रीदा और वो घर लौटती है और बाबा को बहुत धन्यवाद करती है कि साईं, आपके वजह से, आपकी कृपा से मुझे 35,000 का रिंग आज 31,000 में मिल गया। ठीक है, वो बाबा को बहुत थैंक यू करती है। फिर ये भी कहते हैं कि बाबा, 35,000 का रिंग 31,000 में मिल तो गया, पर एग्जैक्टली अगर 30,000 में मिलता ना तो मज़ा आ जाता। ठीक है, मतलब 31 अगर 30 में आता तो राउंड फिगर हो जाता, अच्छा लगता। ठीक है, वो ऐसे बोल के छोड़ देती है। मैम बताती हैं कि अगले दिन उसी शॉप से उनको फिर से कॉल आया और कहा जाता है, मतलब शॉप वाले मैम से कहते हैं कि आपने कल अपने लिए जो रिंग परचेज़ किया है ना मैम, उस रिंग का प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो आप प्लीज़ आइए हमारे शॉप और हम आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिफ़ंड करेंगे। ठीक है, मेरे साईं परिवार, सच कहिए, ये साईं चमत्कार नहीं है, साईं लीला नहीं है तो और क्या है। मैम ने बस इनोसेंटली विद अ क्लियर हार्ट बाबा से कहा कि बाबा, 31,000 में मिल गया, पर 30,000 में मिलता तो मज़ा आ जाता। और देखिए, अगले दिन ही कॉल आना, मतलब शॉपकीपर कहते हैं कि आप आइए, मतलब आपने जो परचेज़ किया उसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हुआ है तो हम आपको रिफ़ंड देंगे। ऐसा कभी होता है, आप कहिए। ऐसे ही चमत्कार होते हैं जब आप बाबा के साथ बातें करते हैं, अपने प्लान्स, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप बाबा के साथ शेयर करते हैं। बाबा आपको सुनते हैं, आपके प्लान सुनते हैं और इसी तरह मदद कर देते हैं। ऐसे ही है साईं। मैम, अपना इतना प्यारा सा अनुभव हम सबको उपहार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।